वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। माय नेम इज़ रिचा पांडे। आज हम करंट अफेयर सेक्शन का पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 6 तक हमने कवर कर लिया था करंट अफेयर्स। इस वीडियो के लास्ट में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बने हैं? तो इनका नाम है लॉरेल हबर्ड। देखिए, पहले पुरुष थे, पुरुषों की टीम की तरफ से खेलते थे, लेकिन अब इन्होंने कहा कि ये ट्रांसजेंडर हैं, तो ये महिलाओं की तरफ से खेलेंगे। इन्होंने मेडिकल प्रोसेस के थ्रू अपना जेंडर चेंज करवाया था। और ये कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन है, जून में जारी सतत विकास रिपोर्ट में पहला स्थान किस देश का है? फिनलैंड का है पहला स्थान। भारत का स्थान कौन सा है? 120। और टोटल कितने देश शामिल हुए थे इसमें? 165। तो बस इतना याद रखना है कि जून में जारी सतत विकास रिपोर्ट में पहला स्थान किसका है, इंडिया का स्थान कौन सा है और कितने देश थे? फिनलैंड पहला हो गया, पहला भारत का स्थान 120 और टोटल कंट्रीज 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के नेताओं की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये हुई ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है और इसका हेडक्वार्टर भी है नेटो का। कब बना था नेटो? 4 अप्रैल 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही? देखिए, यहाँ पुरुष टीम की बात हो रही है, तो चौथे स्थान पर पुरुष टीम रही। महिला टीम का स्थान 9वां रहा। देखिए, पुरुष टीम में नंबर 1 टीम जो थी वो बेल्जियम की टीम थी। और फिलहाल जो अभी हॉकी इंडिया की प्रमुख हैं, FIH के नहीं, हॉकी इंडिया के जो प्रमुख हैं वो हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। FIH का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये जेरूसलम में स्थित है। वर्तमान में जेरूसलम इज़राइल की राजधानी है, इज़राइल की कैपिटल है। और हाल में आपने सुना होगा कि इज़राइल की और फ़िलिस्तीन की लड़ाई हुई थी। वहाँ से हमास, गाज़ा पट्टी से हमास जो एक संगठन है उसने हमला किया था पहले इज़राइल पे, फिर बदले में इज़राइल ने बहुत सारी रॉकेट छोड़ी थी जेरूसलम में, गाज़ा पट्टी में। इस तरह से बहुत लोगों की मौत हो गई थी। तो ये मस्जिद शुरुआत कहाँ से हुई थी इस लड़ाई की? तो जो जेरूसलम में मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, यहाँ पे कुछ कहा सुनी हुई थी, इसलिए हमास से हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो इसका नाम है नोमैडलैंड। इसके डायरेक्टर कौन है? क्लो झाओ। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो इसी फिल्म के डायरेक्टर को, क्लो झाओ को दिया गया है। तो याद रखिएगा कौन से नंबर का ये अवार्ड था? 93। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड, बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुशील चंद्र। देखिए, चुनाव आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में आता है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्र, अन्य जो हैं वो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। कौन कौन हो गया? सुशील कुमार हो गए मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य जो हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। देखिए, इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है या फिर 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो। अगर 65 साल के पहले हो गए तो इन्हें पहले रिटायर होना पड़ेगा, नहीं तो 6 साल तक रह सकते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये भारत का स्थान है 112वां। टोटल 153 देश शामिल थे और पहली रैंक किसे मिली है? आइसलैंड को। लगातार 12वीं बार पहली रैंक पे रहा है आइसलैंड। यहाँ पे बिल्कुल भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लास्ट रैंक किसकी है? अफगानिस्तान की। इंडिया की रैंक याद करिएगा 112 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 91वां दिया गया है रजनीकांत को। याद रखिएगा दक्षिण के ये एक्टर है। और 50वां किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। 91वें रजनीकांत को, 50वां अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? तो ये रशिया को पछाड़कर इंडिया की रैंक हो गई है 4th। पहला नंबर है चाइना का, चाइना में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा है। सेकंड है जापान, थर्ड है स्विट्जरलैंड, 4th है इंडिया। देखिए, विदेशी मुद्रा जो होती है उसके आधार पर हम देखते हैं कि किस देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत है। तो भारत में अभी मार्च में 5 मार्च तक कितनी थी विदेशी मुद्रा? $580 बिलियन। पूछा जा सकता है ये मंथ का नाम देके तब तक कितनी थी? तो $580 बिलियन थी। इंडिया की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 4थी। और किस देश को पीछे किया इसने? रसिया को। 4थे नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट है, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? तो ये है 43 नंबर। पहली रैंक किसकी? स्विट्जरलैंड की। कितने देश शामिल हुए हैं इसमें? 64 देश। कौन जारी करता है? IMD। इंडिया की रैंक कितनी है? 43।
पहला नंबर किसका है? स्विट्ज़रलैंड का। याद रखिएगा इतनी चीज़ें। देखिए 2 तरह के इंडेक्स होते हैं कॉम्पिटिटिवनेस के, एक होता है वर्ल्ड, एक होता है ग्लोबल। तो ये वर्ल्ड वाले की बात हो रही है, ग्लोबल पूछा जाए तो वो पुरानी हो गई है, वो नहीं पूछी जाएगी, 2019 से अभी तक नहीं आई। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 43। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।